अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस किरदार की कहानी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, उस किरदार का नाम था इंस्पेक्टर नवीद सईद। पंजाब पुलिस का एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसको अपनी सर्विस के दौरान वो शोहरत और वो अरूज नसीब हुआ जो कि आज तक पंजाब पुलिस के किसी भी बड़े से बड़े ऑफिसर को भी ऐसा अरूज और ऐसी शोहरत जो है वो कभी भी नसीब नहीं हुई। इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर साहब और इंस्पेक्टर नवीद सईद की जोड़ी किसी दौर में लाहौर शहर में ये जोड़ी टॉप 10 और क्रिमिनल्स लोगों के लिए जो है वो एक ख़तरनाक जोड़ी तस्वर की जाती थी। और मैं जिस किरदार की कहानी लेके आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उसका नाम था इंस्पेक्टर नवीद सईद। नाज़रीन, इंस्पेक्टर नवीद सईद इसका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से था और ये पंजाब पुलिस में बतौर एएसआई जो है वो भर्ती हुआ और ये कबड्डी के प्लेयर के तौर पर जो है एज ए प्लेयर पंजाब पुलिस इसने ज्वाइन की और एज ए कबड्डी प्लेयर इसको बतौर एएसआई पंजाब पुलिस में भर्ती किया गया। लेकिन नाजरीन, किसी को ये पता नहीं था कि इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर जो कि एक खिलाड़ी के कोटे पे पंजाब पुलिस में भर्ती हो रहा है, ये बंदा आगे जाके इसको क्या शोहरत मिलेगी और किस तरह ये बंदा पंजाब पुलिस में पंजाब में और तकरीबन सारे पाकिस्तान में ही इसको जो शोहरत नसीब हुई, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इंस्पेक्टर नवीद सईद ने पंजाब पुलिस ज्वाइन की और 1984 में पंजाब पुलिस ने चैम्पियनशिप जीती और सिंध पुलिस को जो है वो शिकस्त दी और इस चैम्पियनशिप के बाद इंस्पेक्टर नवीद सईद को एएसआई से सब इंस्पेक्टर के तौर पर तरक्की दे दी गई। इंस्पेक्टर नवीद सईद बतौर सब इंस्पेक्टर गुजरावाला के मुख्तलिफ थानों में भी तैनात रहा, शेखुपुरा में भी ये बंदा तैनात रहा। लेकिन इसको अरूज तब मिला जब ये इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाके एसएचओ बना और लाहौर शहर में इसकी तैनाती हुई और दौरान सर्विस इंस्पेक्टर नवीद सईद लाहौर के मुख्तलिफ थानों में बतौर एसएचओ भी तैनात रहा और बतौर सब इंस्पेक्टर भी इसने अपनी खिदमात लाहौर शहर में सरंजाम दी। नादरीन, इसकी शोहरत को चार चांद तब लगे जब इंस्पेक्टर नवीद सईद ने पीपल्स पार्टी के एमपी सुलेमान तसीर को, जो बाद में गवर्नर पंजाब भी बने और एक एलीट फोर्स के जवान के हाथों कत्ल हुए, तब सुलेमान तसीर एमपीए थे पीपल्स पार्टी के। नवीद सईद ने सुलेमान तसीर को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब असम्बली में रेड किया और मज़ाहमत करने पर सुलेमान तसीर को इसने थप्पड़ मारे और इस वाक़े से इसने जो थप्पड़ मारे सुलेमान तसीर एमपीए को, इस वाक़े की मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज की और इस वाक़े से नवीद सईद की शोहरत को जो है चार चांद लग गए। बाद में नाज़रीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन केस की तहकीकात करने के लिए इंस्पेक्टर नवीद सईद को लाहौर से कराची आसफ जरदारी की तफ्तीश के लिए भेजा गया और नवीद सईद ने आसफ अली जरदारी को तफ्तीश के दौरान शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि यहाँ तक कि आसफ जरदारी की ज़ुबान कट गई और उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्म भी आए। और उस वक्त के लोग बताते हैं कि नवीद सईद ने इतना तशद्दुद किया आसफ अली जरदारी पे कि आसफ अली जरदारी इस तशद्दुद की वजह से जो है वो बेहोश हो गया। फिर नाजरीन, इंस्पेक्टर नवीद सईद जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ का मार्शला लगा और मुशर्रफ साहब का त्यारा अभी फ़िज़ा में था और उसको उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब को पता चला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का त्यारा कराची में उतरेगा, तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो स्पेशली तौर पर इंस्पेक्टर नवीद सईद को
लाहौर से भेजा कि वो परवेज़ मुशर्रफ को कराची में जाके कि जैसे ही वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड करें तो इंस्पेक्टर नवीद सईद उन्हें गिरफ्तार कर ले। नादरीन, आप इस बंदे की दीदा दलेरी देखिए कि मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसको गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर नवीद सईद तैयार हो गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंस्पेक्टर नवीद सईद का ताल्लुक जो है वो शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब से था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरान ये बंदा इतना पावरफुल था कि बाज़ मुल्की मामलात में भी इसको काबीना में जो है, जब काबीना का इजलास होता था तो नवीद सईद वहाँ पे मौजूद रहता था। और इससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म थे और काबीना के मुख्तलिफ वज़ीर इससे गाहे बगाहे जो है मशवरा भी करते रहते थे। ये था नाजरीन इंस्पेक्टर नवीद सईद, जो कि पंजाब पुलिस में जस्ट एक एसएचओ होते हुए उसने इतनी शोहरत और इतनी तरक्की या इस तरह का उसको शोहरत मिली जो किसी को भी इससे पहले या उसके बाद भी पंजाब पुलिस में जो है वो नसीब नहीं हुई। नाज़रीन, जब इंस्पेक्टर नवीद सईद ने परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए ये बंदा कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा, लेकिन इसके पहुंचने से पहले कराची एयरपोर्ट का जो है कंट्रोल वो मुकम्मल तौर पर फौज ने संभाल लिया था। और बदकिस्मती से इस नवीद सईद की बदकिस्मती ये कि ये नवीद सईद को फौज ने गिरफ्तार कर लिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो त्यारे से उतरे और उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और नवीद सईद की जो कराची एयरपोर्ट पर परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो उस टाइम गुफ्तगू हुई, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस बंदे को कहा कि मैं तुम्हारी दीदा दलेरी पे हैरान हूँ कि तुम मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार करने के लिए शहबाज शरीफ के कहने पे जो है वो एयरपोर्ट पर पहुँच गए। नाज़रीन, इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इस बंदे को जो है नैब की इंक्वायरियाँ शुरू हो गई नवीद सईद के ख़िलाफ़, और ये बंदा कुछ देर जो है वो डिसमिस तो फौरी तौर पर कर दिया परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन फिर ये बंदा नैब की इंक्वायरियाँ भुगत के ज़मानत पे जब रिहा हुआ तो ये बंदा बाहर चला गया। इसने दुबई में अपनी रिहाइश अख्तियार की। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि नवीद सईद ने अपनी जो है सर्विस के दौरान तकरीबन 100 क्रिमिनल्स और इश्तिहारियों को जो है वो मौत के घाट उतारा है। और ये बंदा शहबाज शरीफ साहब का एक इशारा पा के किसी भी क्रिमिनल को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार देता था। और उस टाइम के टॉप 10 में से आप अंदाज़ा लगाएं, हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट और इसके अलावा भोला सनियारा, शफीक बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा और जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स और जिनके हड मनी वाले लोग जो थे, जिनके सर पर उस टाइम 40-40, 50-50 लाख रुपया नाम हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर कर रखा था, ये बंदा उन बंदों को पुलिस मुकाबलों में पार कर चुका था। नाज़रीन, उस टाइम आबिद बॉक्सर साहब और नवीद सईद की जोड़ी जो थी वो लाहौर शहर में इन क्रिमिनल्स लोगों के लिए जो है एक दहशत की अलामत समझी जाती थी। नवीद सईद जब अपने नैब के केसेस भुगत के परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बाहर दुबई गया, और फिर जब ये बंदा परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ही इसको जो है ये क्लियर तो हो चुका था, लेकिन कुछ इसके जो है अंदरूनी ज़राए भी थे जो परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर और मुशीर थे, जैसा कि शेख रशीद साहब वगैरह और परवेज़ इलाही साहब जो कि उस टाइम वज़ीर आला पंजाब बन चुके थे। परवेज़ इलाही साहब के साथ भी इंस्पेक्टर नवीद सईद की अच्छी जो है वो ताल्लुकदारी थी। नाज़रीन, इंस्पेक्टर नवीद सईद ने राना मकबूल जो कि आईजी पंजाब भी रहे, उनके दौरे हुकूमत में राना मकबूल साहब के साथ नवीद सईद के ज़ाती मरासम थे, और हाजी हबीबुर रहमान जो बाद में आईजी पंजाब भी बने, उनके साथ भी इंस्पेक्टर नवीद सईद का जो है वो घरेलू ताल्लुक था। इंस्पेक्टर नवीद सईद ने अपनी सर्विस के दौरान ही, वो सर्विस तो कर रहा था, इंस्पेक्टर तो था,
लेकिन उसने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया। और इंस्पेक्टर नवीद सईद की शोहरत जो है वो पंजाब पुलिस में ये भी थी कि वो करोड़पति इंसान, पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर और करोड़पति भी वो साथ था, ये उसकी वजह शोहरत थी। और उस टाइम लोग बताते हैं कि इंस्पेक्टर नवीद सईद जब अपने घर से निकलता था तो 30 से 40 जो है गनमैन हम वक्त इस बंदे के साथ मौजूद होते थे। पुलिस के गनमैन्स के अलावा इसके ज़ाती गनमैन्स भी जो थे वो इस बंदे के साथ चलते थे। और वहाँ की आवाम या लाहौर की आवाम इस बंदे को रशक की निगाह से देखती थी। नाज़रीन, जब ये बंदा प्रेम मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में इस पे नैब के केस बने और ये ज़मानत हुई इसकी और ये दुबई गया, लेकिन बाद में जब ये बंदा दुबई से वापस आता है तो इसने कोशिश तो की दोबारा अपने हुद्दे पे बहाल होने की, लेकिन खैर ये बहाल तो ना हो सका। लेकिन इसने अपना प्रॉपर्टी का काम जो है वो दोबारा शुरू कर दिया। अब नाजरीन, इसकी जो ताल्लुकदारी या दोस्ती हुई वो हुई सईद बट से। सईद बट के साथ इसने पार्टनरशिप की और इस बंदे ने सईद बट के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम दोबारा शुरू कर दिया। सईद बट उस टाइम जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून लाहौर में समझा जाता था और सईद बट की अपने कज़न नवीद बट के साथ जो है वो दुश्मनी चल रही थी। पहले ये दोनों आपस में पार्टनर थे, सईद और नवीद, लेकिन बाद में किसी एक प्लाट के मसले की वजह से इन दोनों में इख्तलाफ हुआ और एक प्लाट का मसला था। उस प्लाट पे जो है वो सईद बट ने वो प्लाट ख़रीदा और इंस्पेक्टर नवीद सईद का नाम करवा दिया। उस प्लाट पे जाके बाबर बट ने कब्ज़ा कर लिया। जब इंस्पेक्टर नवीद सईद को इस चीज़ की खबर हुई तो वो उस प्लाट पे पहुंचा और उसने वहां जाके इंस्पेक्टर नवीद सईद ने पुलिस को कॉल की कि ये प्लाट मेरे नाम है और यहाँ पे जो है वो कब्ज़ा पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया है। पुलिस आई और पुलिस ने वहाँ से जो बंदे बैठे हुए थे गनमैन्स वगैरह और मज़दूर जो थे वहाँ पे काम चल रहा था, पुलिस ने मज़दूरों को भी गिरफ्तार कर लिया इंस्पेक्टर नवीद सईद के कहने पे। और बाबर बट तो फरार हो गया, लेकिन बाबर बट का एक भाई जो है वो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर दिया। अब नाज़रीन, इंस्पेक्टर नवीद सईद और सईद बट जो हैं ये उस प्लाट पे बैठ गए और बाबर बट जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब नाज़रीन, ये दोनों लोग अपने गन्समैन समेत वहीं पे बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद बाबर बट अपने गनमैन्स और अपने दीगर भाइयों के साथ जो है वो वहाँ पे पहुँचा और उसने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, अब वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बात बताते हैं कि नवीद सईद और सईद बट पे तकरीबन 200 गोलियां बाबर बट ने वो है चलाई। 200 गोलियों के साथ ब्रस्ट मारे गए और इंस्पेक्टर नवीद सईद वहाँ पे जो है वो कत्ल हो गया। नाज़रीन, नवीद सईद के कत्ल होने के बाद शफीक उर्फ बाबा और हनीफ हनीफा जो कि दोनों भाई थे और इनके सर पर हेड मनी भी थी, और इन लोगों को इंस्पेक्टर नवीद सईद ने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। इन दोनों इश्तिहारियों के भाइयों ने इंस्पेक्टर नवीद सईद के कत्ल होने पर लाहौर शहर में हवाई फायरिंग की और लाहौर शहर में इन्होंने मिठाइयाँ बांटी। ये थी नाजरीन इंस्पेक्टर नवीद सईद की कहानी। इस कहानी का सुनाने का मकसद आपको ये था कि मैं दीगर जब और क्रिमिनल्स के प्रोग्राम आपके सामने करूंगा तो इंस्पेक्टर नवीद सईद का नाम जो है वो हर प्रोग्राम में लिया जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्टर नवीद सईद ने लाहौर शहर के तकरीबन 100 क्रिमिनल्स लोगों को पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतारा। अब तक के लिए इतने नाजरीन, अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टोरी में आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।